सात संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु बाबा जी के बारे में अगर कहे तो बाबा जी का हृदय सात संगत जी प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। सात संगत जी हर भक्त की बात सुनना और सात संगत जी हर एक का दुख दूर करना बाबा जी का स्वभाव था। सात संगत जी, एक दिन ऐसे ही नमस्कारी हो रही थी, बहुत सारे संत महात्मा सात संगत जी वो जो है लाइन वाइज बाबा जी को नमस्कारी कर रहे थे। तो सत्संग जी उनमें से कोई ऐसे भी भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं जो सत्संग जी जिद ठान लेते हैं कि बाबा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बाबा जी मेरा वो काम नहीं हो रहा है। तो बाबा जी सत्संग जी सभी को बोलते कि उस पातशाह पर विश्वास रखो, साचा पातशाह जो है वो सब ठीक करेंगे, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, उस पर विश्वास रखो। तो सत्संग जी कुछ को जो है तसल्ली होती है, लेकिन कुछ को तसल्ली नहीं भी होती। वो सत्संग जी मन में खटास रहता है कि बाबा जी मेरा काम रुका हुआ है, मेरा काम नहीं बन रहा है। तो सत्संग जी एक दिन ऐसे ही नमस्कारी हो रही थी, तो एक संत जो है वो बाबा जी को बोले कि बाबा जी आपने तो कहा था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। तो सत्संग जी बाबा जी उसको बोले कि अच्छा ठीक है, लेकिन आपने तो हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया था, आप तो खुद ही कह रहे थे कि मेरा काम हो जाएगा। तो सत्संग जी कहने का मतलब है कि हम हर हर बात में सतगुरु को सत्संग जी ना कुछ प्रश्न लगाएं कि सतगुरु के ऊपर कोई प्रश्न हो, क्योंकि सत्संग जी सवाल जवाब कोई सतगुरु के प्रति सवाल जवाब ना करे तो उचित है। क्योंकि सत्संग जी सतगुरु को जो पसंद है, उस परवतदिगार को जो पसंद है, तो सत्संग जी वो हमें अवश्य मिलता है। हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए, तो सत्संग जी उसके लिए वो उतना चिंतन मनन जरूरी नहीं है। क्योंकि उस परम सत्ता को, उस परवतदिगार को, मेरे सच्चे सतगुरु को जो चाहिए मेरे लिए, वो सत्संग जी वो ज़रूर देते हैं। सत्संग जी सतगुरु के प्रति किसी भी तरह का सवाल जवाब मन में रखना उचित नहीं है। सत्संग जी सतगुरु वो अंतर्यामी है, वो सत्संग जी जग के पालनहार है, उनको सब कुछ पता है। बस उनसे आशीर्वाद लेनी है, उनके चरणों में आशीर्वाद लेनी है, कोई जिद नहीं करनी है सत्संग जी। क्योंकि वो सत्संग जी घट घट वासी और जगत कल्याण करने वाले हैं। सत्संग जी लोग सुखी पर लोग सुखी करने वाले हैं, तो उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने की बात हो सत्संग जी। इस पर सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सत्संग जी कहने का मतलब है कि बिना गुरु के सत्संग जी हम इस परम सत्ता को नहीं जान सकते, इस परमात्मा को नहीं जान सकते, निर्गुण निराकार दातार को नहीं जान सकते। सत्संग जी उनसे मिलाने वाले एकमात्र सतगुरु ही है, गुरु ही है सत्संग जी जो इस परम सत्ता से हमें मिला सकता है, इस परम सत्ता से हमें परिचय दिलवा सकता है, उससे सत्संग जी हमको पहचान दिला सकता है। तो सत्संग जी कहने का मतलब है कि यह परमात्मा, यह निर्गुण निराकार तो सत्संग जी पहले भी हमारे अंग संग है, सत्संग जी हर पल अंग संग है। लेकिन सत्संग जी सतगुरु के द्वारा जो बताए हुए हैं, सतगुरु जो सत्संग जी हमको रास्ता दिखाए हैं, तो इसलिए दिखाए कि हम अनजान थे। सत्संग जी हम अनजान थे, इसलिए सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, इस परम सत्ता का दीदार कराते हैं, इस विराट स्वरूप को दिखाते हैं, ताकि जान कर भक्ति हो, पहचान कर भक्ति हो। सत्संग जी बिना जाने बिना पहचाने अगर हम भक्ति करते हैं तो वह सत्संग जी झूठा है। अगर सत्संग जी कोई भी संसार का काम भी हम कर रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं संसार का, अगर सत्संग जी बिना इस परम सत्ता को जाने, परम पिता परमात्मा को जाने, उनके बिना सत्संग जी अगर कर रहे हैं तो वो सत्संग जी मिथ्या है, झूठा है। सत्संग जी अगर हम इस परम सत्ता को जानकर, इस परवतदिगार, इस परम पिता परमेश्वर को जानकर अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो सत्संग जी वो सत्य है। क्योंकि सत्संग जी वो परमात्मा का डर रहता है कि परमात्मा हर एक जगह जर्रे जर्रे में विराजमान है और परमात्मा की रजा में ही हम इस काम को कर रहे हैं। वो जो है सब कुछ के पालनहार है, वो देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, परमात्मा के नज़र में हम सब कुछ कर रहे हैं। तो सत्संग जी हमसे गलती नहीं होती है। सत्संग जी होता क्या है कि जीवन है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। अगर सत्संग जी हम ज्ञान की प्राप्ति किए हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किए हुए हैं, सतगुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्संग जी है, तो सत्संग जी वो जो दुख है, वो जो सत्संग जी परेशानी है, उनको हम सतगुरु के ऊपर छोड़कर, इस परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़कर सत्संग जी खुद को चैन से जीते हैं, खुद को सत्संग जी शांति महसूस करते हैं। क्योंकि सत्संग जी विश्वास रहता है कि जो करेंगे ऊपर वाले सब ठीक करेंगे, या परमात्मा निर्गुण निराकार दातार मेरे सच्चे सतगुरु वो सब कुछ ठीक करेंगे। क्योंकि सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो सत्संग जी हम अपने आप को
अपने आप को साथ संगत जी संयमता बरते, अपने आप को नम्र विचार रखे और जहाँ तक हो सके साथ संगत जी एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से भाईचारा एकत्व बनाकर चारों तरफ साथ संगत जी खुशहाल एक खुशहाल जीवन, प्रेम पूर्वक जीवन और साथ संगत जी अपने को भी जिए और खुद को साथ संगत जी जीकर दूसरों को भी जीने का मौका दे। क्योंकि साथ संगत जी होता क्या है कि हम आस पड़ोस में अगर माहौल को साथ संगत जी अगर ठीक रखनी है तो खुद को साथ संगत जी ठीक रहना होता है। तो साथ संगत जी कहने का मतलब है कि सतगुरु हमें बताते हैं कि एक फूल जो साथ संगत जी जब फूल पौधे में लगे होते हैं तब भी साथ संगत जी उनका सुगंध जो है सेम रहता है। अगर वो टूट कर गिर भी जाए तो भी सुगंध वही रहता है। अगर साथ संगत जी पंखुड़ियों से जुड़ा रहे तब भी सुगंध वही रहता है। मतलब गुण साथ संगत जी एक समान रहता है, उसका गुण चेंज नहीं होता है, गुण उसका साथ संगत जी परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में जाकर, सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर साथ संगत जी इस प्रकार का एक सुगंधित वातावरण, ताकि किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, तो साथ संगत जी खुद को एक बना कर रखे, खुद को एकाग्रता बना कर रखे, खुद को संयमता व्रत कर रखे। तो साथ संगत जी सतगुरु के चरण कमलों में बस दास इतना ही रखना चाहेगा, क्योंकि दास बच्चा है। आप जिस भी संत महात्माओं के सामने अगर दास यदि कुछ बोल दिया हो तो साथ संगत जी दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में। साथ संगत जी अगर यह छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।